हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी पर, जहां हम सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं। हमारी डेली MCQs के साथ बने रहें, जो ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हैं। चाहे SSC हो, UPSC हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हम आपकी पूरी तैयारी में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों से जुड़े रहें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं। प्रश्न 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान झारखंड की किस कला को उपहार में दिया? आपका विकल्प हैं ए. मधुबनी पेंटिंग, बी. सोहराई पेंटिंग, सी. वारली पेंटिंग, डी. कालामकारी पेंटिंग। आपका उत्तर है बी. सोहराई पेंटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झारखंड की सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह चित्रकारी झारखंड के हजारीबाग जिले की स्वदेशी कला है और इसे जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 2। धनतेरस के दिन गुजरात में कौन सा नया वन्यजीव अभयारण्य और जंगल सफारी फेज 1 शुरू किया जाएगा? आपका विकल्प हैं ए. गिर वन्यजीव अभयारण्य, बी. बरडा वन्यजीव अभयारण्य, सी. कच्छ वन्यजीव अभयारण्य, डी. वांसदा राष्ट्रीय उद्यान। आपका उत्तर है बी. बरडा वन्यजीव अभयारण्य। धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारका के कपुर्डी चेकपोस्ट पर बरडा वन्यजीव अभयारण्य तथा बरडा जंगल सफारी फेज 1 का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभयारण्य में एशियाई शेरों के संरक्षण की पहल की गई है। प्रश्न 3। एशिया क्लीन एनर्जी समिट एसिस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका विकल्प हैं ए. भारत, बी. जापान, सी. सिंगापुर, डी. दक्षिण कोरिया। आपका उत्तर है सी. सिंगापुर। एशिया क्लीन एनर्जी समिट एसिस 2024 का आयोजन अक्टूबर के 22 से 24, 2024 को सिंगापुर में किया गया। यह सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह SEW का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें एशिया में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, नवाचारकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाया गया। प्रश्न 4। एयरबस ने अपने नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस क्षेत्र में किया है? आपका विकल्प हैं ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, डी. बेंगलुरु। आपका उत्तर है सी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR। एयरबस ने भारत और दक्षिण एशिया में अपने नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस सेक्टर में निवेश और औद्योगिक उपस्थिति को बढ़ावा देना है। प्रश्न 5। सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका विकल्प हैं ए. संयुक्त राष्ट्र, बी. यूरोपीय संघ, सी. यूरोपीय संसद, डी. नाटो। आपका उत्तर है सी. यूरोपीय संसद। सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेस को प्रदान किया गया। प्रश्न 6। सखारोव पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? आपका विकल्प हैं ए. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी. आंद्री सखारोव, सी. महात्मा गांधी, डी. नेल्सन मंडेला। आपका उत्तर है बी. आंद्री सखारोव। सखारोव पुरस्कार का नाम सोवियत संघ के भौतिक विज्ञानी और मानवाधिकार कार्यकर्ता आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है, जो विचार स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए समर्पित थे। यूरोपीय संसद ने यह पुरस्कार उनकी स्मृति में स्थापित किया है। प्रश्न 7। सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? आपका विकल्प हैं ए. 1988, बी. 1995, सी. 2000, डी. 1970। आपका उत्तर है ए. 1988। सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना 1988 में यूरोपीय संसद द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है जो मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। प्रश्न 8।
भारत ने श्रीलंका में किस प्रकार की ऊर्जा प्रणाली प्रदान की है? आपका विकल्प है ए. पवन ऊर्जा, बी. सौर ऊर्जा, सी. जैविक ऊर्जा, डी. जल ऊर्जा। आपका उत्तर है बी. सौर ऊर्जा। भारत ने श्रीलंका के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए, जिसमें बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, चर्च और मस्जिद शामिल हैं। यह पहल श्रीलंका के धार्मिक स्थलों को सौर ऊर्जा प्रणाली से सुसज्जित करने का हिस्सा है। प्रश्न 9, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को किस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? आपका विकल्प है ए. फोर्ब्स, बी. ग्लोबल फाइनेंस, सी. टाइम्स, डी. इकोनॉमिस्ट। आपका उत्तर है बी. ग्लोबल फाइनेंस। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। प्रश्न 10, फूल वालों की सैर उत्सव किस शहर में मनाया गया? आपका विकल्प है ए. मुंबई, बी. लखनऊ, सी. दिल्ली, डी. जयपुर। आपका उत्तर है सी. दिल्ली। फूल वालों की सैर उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया, जो संस्कृति और एकता का प्रतीक है और दिल्ली की गंगाजमुनी तहजीब को दर्शाता है।